तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए, ऐसी प्रार्थना मैं माता से करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी फ्रिज हो, चाहे सिंगल डोर हो, चाहे डबल डोर हो, चाहे साइड बाय साइड वाला हो, चाहे डीप फ्रिज हो, चाहे आइसक्रीम वाला डीप फ्रिज हो, कोई भी फ्रिज हो, ये जो भी चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सारे फ्रिजों के ऊपर लागू होती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि फ्रिजों के अंदर ड्रायर के पास में गैस चौक हो जाती है और उसे हमें चेंज करना पड़ता है, तो चेंज करने के टाइम पे हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और किस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखिए और आप भी सीखिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो इंस्टाग्राम पे और या नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो टूल लगेंगे वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। एक हमें लगेगा गैस कैन, अगर हमें जरूरत पड़ी तो टॉप अप करेंगे। ब्रेजिंग टॉर्च उसका कैन, और हमें चाहिए नोज प्लायर, पंचिंग प्लायर, नॉर्मल प्लायर और एक पेचकस जो कि 2-in-1 है, और एक साथ में टेस्टर और एक पाइप कटर। फ्लेक्स कोर कोई पाउडर है, पाउडर बोलते हैं इसे, फ्लेक्स पाउडर ऐसे ही कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये पाउडर उस काम आता है जब हमें लोहे पे कॉपर की वेल्डिंग करनी होती है, वो अभी आपको समझ में आएगा। कुछ पाइप के टुकड़े और एक ओरिजिनल ड्रायर, और ये पाइप मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अंदर की जो गैस है उसे पहले मैं रिस्टोर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेंडर लगा रखा है कंप्रेसर के साथ में। अब ये वाली पाइप जो है, ये वाली पाइप मैं इसमें यहाँ जोड़ देता हूँ ताकि हम गैस को रिस्टोर करना स्टार्ट कर दें। तो ये कंप्रेसर चालू नहीं करना है, ये कंप्रेसर हमेशा बंद रहेगा, मतलब कि फ्रिज की वायर निकली हुई रहेगी। हमें ये कंप्रेसर चालू करना है, उससे पहले हमें इसमें पाइप लगा के गैस हमें यहाँ तक पहुँचानी है और यहाँ पे हल्का सा हमें पाइप को खोल लेना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस पाइप को मैं यहाँ पे जोड़ूंगा। सबसे पहले ये वाला सिरा इधर जोड़ेंगे, क्योंकि हम अगर इधर पहले जोड़ेंगे तो जो है यहाँ से गैस निकल जाएगी। और इस चार्जिंग पाइप के अंदर ये वाला जो पाइप होता है, जिधर ये वॉल दिया हुआ होता है, ये वॉल इसके अंदर वॉल को प्रेस करने के लिए होता है ताकि गैस बाहर निकल सके। ये वाला हिस्सा हम यहाँ लगाएंगे और जल्दी से लगाना है क्योंकि गैस ना निकले। अब ये यहाँ से गैस पूरी इस कंप्रेसर में से यहाँ पे आ गई है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसे फ्लश करेंगे। तो ये हमने फ्लश कर लिया। अब हम यहाँ पे इस सिलेंडर को खोल लेंगे। इसके अंदर की अब ये वाली गैस इसमें चली गई है। अब मैं इसे चालू कर देता हूँ कंप्रेसर को, ताकि वो पूरी गैस को खींच के इसके अंदर डाल दे। ये देखिए, ये गैस जा रही है सिलेंडर के अंदर। जैसे जैसे पूरा प्रेशर इसमें भर जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसमें तकरीबन 40 से 50 PSI तक गैस इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अभी देखिए 40 पे आ चुका है। अब धीरे धीरे जाएगी गैस, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो आपको इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट देने होंगे, तब जाकर के पूरी गैस को इसमें ये रिस्टोर कर देगा। तो हम यहाँ पे 10 मिनट का इंतजार करते हैं। तो 10 मिनट के इंतजार के बाद में इसमें जो प्रेशर आया है वो 50 PSI आ गया है। अब इसमें ये जो गैस है वो पूरी रिस्टोर हो चुकी है। मैं यहाँ से इसे यूं बंद कर दूंगा। ये मैंने बंद कर दिया है और यहाँ से इसको भी मैं बंद कर दूंगा। ये मैंने इसे भी बंद कर दिया है और मैं अब कंप्रेसर को भी बंद कर दूंगा। तो ये मैंने कंप्रेसर को भी बंद कर दिया है और ये हमारे यहाँ पे गैस पूरी तरह से रिस्टोर हो गई है। तो ये हो चुका है हमारे यहाँ पे काम रिस्टोर करने का कंप्लीट। तो अब हम इस ड्रायर को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे लगाएंगे नया ड्रायर। जब भी आपका ड्रायर चौक है तो आपको ये ड्रायर को आराम से यहाँ से निकाल लेना है। तो चलिए मैं पहले इसे काटता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे फ्लश कैसे करना है। तो इस पाइप को थोड़ा सा इधर खींच लेना है, कपड़े से इसे थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से ब्रेजिंग करके इसे आराम से बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से ब्रेजिंग करके इसे हम आराम से बाहर निकाल। ब्रेजिंग करने के लिए ये टॉर्च के आगे ये पत्ती जरूर लगाए ताकि आपकी ये बॉडी खराब ना हो, और इसके जरिए फ्लेयरिंग करेंगे, ब्रेजिंग करेंगे तो इससे बचाव होगा। चलो मैं इसे चालू कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ड्रायर को निकाल दिया। यहाँ पे ये टूट गया है, कोई बात नहीं, हम इसको ढंग से काट के फिर वापस इसमें लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे एक मगा पानी भी लिया है और साथ में लिया है कॉटन का कपड़ा, ताकि हमें जब भी यहाँ पे गर्म हो जाए तो उसे गीला कपड़ा लगा के थोड़ा सा हम ठंडा कर सकें। चलो मैं गीला कपड़ा करता हूँ। ज्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा पाइप को ठंडा कर लेना। अब यहाँ पाइप के ऊपर थोड़ा सा जंग लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस जंग को साफ करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए ये लगा दिया है। मैं यहाँ पे इसको अच्छे से जंग को साफ कर ले। तो इस तरह का एक रेगमल पेपर ले लेना है, आपको ऐसे साफ कर लेना है। ये निकल जाए कोई बात नहीं, बस यहाँ रहे कि ये अंदर मिट्टी ना जाए इसके। तो ये देखिए ये जंग यहाँ से पूरी साफ हो गई है। अब हम यहाँ पे आराम से नया ड्रायर लगा सकते हैं। इससे पहले हम इसे यहाँ से काट लेते हैं। ये हमने यहाँ से कैपिलरी को काट दिया और यहाँ पे छेद नजर आ रहा है। तो अगर आपको कैपिलरी काटनी है तो इस तरह का कटर इस्तेमाल कीजिए, या कैपिलरी काटने का एक कटर भी आता है, उस कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि आपको नया ड्रायर लगाने से पहले कैसे फ्लश
करना है। इस कंप्रेसर को हमें चालू करना है और इस कैपिलरी को चेक करना है कि ये कैपिलरी एयर ले रही है या नहीं। अगर ये कैपिलरी यहाँ से एयर ले रही है अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैपिलरी सही है, क्योंकि अभी हमने ये NRV वॉल यहाँ पे लगा रखी है, यहाँ की वॉल हमने खोली नहीं है। तो मैं इसे खोलूंगा तो यहाँ पे प्रेशर और तेजी से आएगा। तो चलिए मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसे चालू कर दिया, देखो ये प्रेशर ले रहा है, इसका मतलब है कि ये यहाँ से एयर ले रहा है। तो आपको फ्लश इसी तरह से करना है कि आपको यहाँ पे उंगली रखनी है और थोड़ा इंतजार करना है और उंगली को छोड़ देना है। देखो तो ये कैपिलरी जो है प्रेशर ले रही है। अगर मैं इसके ऊपर उंगली रख देता हूं तो ये प्रेशर लेना बंद कर देगी। तो मैंने कैपिलरी के ऊपर उंगली रखी है थोड़ी देर के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जितनी एयर है उसे मैं बाहर निकलने दूंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेस करके देखूंगा कि यहाँ से एयर आ रही है कि। तो देखिए अब मैं यहाँ पे उंगली रखता हूँ, देखिए अब एयर जो है वो कम आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब ये यहाँ से एयर नहीं ले रहा है कैपिलरी के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैपिलरी बिल्कुल ओके है। ये देखिए कम एयर आ रही है बाहर, तो वो एयर इसके अंदर जो भरी पड़ी है ना, वो एयर बाहर आ रही है। देखिए अब बिल्कुल कम हो चुकी है। ये देखिए तो अब एयर कम हो चुकी है। अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो प्रेशर ज्यादा आएगा। ये मैंने छोड़ दिया, अब देखिए प्रेशर लेने लग गया, हल्की हल्की कंप्रेसर में आवाज भी आने लग गई। ये देखिए ये प्रेशर आ गया बाहर। तो ये कैपिलरी बिल्कुल ओके है। अब इसको फ्लश करने के लिए यहाँ से ये चार्जिंग लाइन से वॉल निकाल देंगे। चाहे आप वॉल निकाल लीजिए या यहाँ पे गेज मीटर लगा के उसे खोल के रख दीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, गेज मीटर लगा के उसे खोल के रख देता हूँ। तो ये मैंने गेज मीटर लगा दिया है, ये इसे मैंने खोल के रख दिया। अब यहाँ से देखिए प्रेशर खूब आएगा और इसी तरह से आपको फ्लश करना है कंडेंसर को। अब कितनी तेजी से ये फ्लश हो रहा है, ये देखिए। अगर कंडेंसर में कोई कचरा या कोई भी मिट्टी या कोई ऑयल होगा तो इसी तरह से फ्लश करने से वो बाहर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि ये फ्रिज बहुत कम यूज हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल साफ सुथरा है, ये चला ही नहीं है ज्यादा। तो इस तरह से आपको ये फ्लश कर लेना है। तो मैंने गेज मीटर बंद कर दिया है। तो चलो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ड्रायर लगा देंगे। ये मेरे पास में गोदरेज का ओरिजिनल ड्रायर है, देखिए कुछ इस तरह से ये। अब इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पे 2 पाइप लगाने की जगह दिखेगी। ये छोटे वाले छेद में तो हमें ये वाली कंडेंसर की पाइप लगानी है, इसमें हमें एक एक्स्ट्रा पाइप लगा लेनी है। इस पाइप के जरिए हम इसे सेल्फ वैक्यूम करेंगे। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ और इस कैपिलरी को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और सेल्फ वैक्यूम करने के लिए हमें एक ये पाइप का टुकड़ा यहाँ पे काट के लगा लेना है। तो ये पाइप का टुकड़ा मैं यहाँ से काट लेता हूँ थोड़ा सा। आप चाहो तो यहाँ पे NRV वॉल भी लगा सकते हो। तो ये मैंने पाइप का टुकड़ा काट लिया है, इसे यहाँ लगा के इसे पंच कर देंगे। ये हमने यहाँ पे सारी चीजें लगा दी है। ये फ्लेक्स पाउडर है, अब मुझे नाम याद आया इसका। इस फ्लेक्स पाउडर को हमें, ये जो पाइप है कंडेंसर का, ये लोहे का पाइप है, इसके ऊपर हमें इस्तेमाल करना है ताकि हमारी ब्रेजिंग जो है इसके ऊपर आराम से हो सके। तो इसके लिए हमें ये थोड़ा सा पाइप गर्म कर लेना है और इसके अंदर डाल के फ्लेक्स पाउडर को चिपका लेना है और इसे यहाँ पे गर्म कर लेना है। ये फ्लेक्स पाउडर लिक्विड बन के इसके ऊपर गिर जाएगा और उसके बाद में हमारी ब्रेजिंग बहुत आराम से हो जाएगी। अब ये हमने यहाँ पे ब्रेजिंग पूरी कर ली है। अब यहाँ पे गीला कपड़ा लगा के इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई ब्रेजिंग छूटी तो नहीं है और कहीं पे लीकेज तो नहीं है। तो यहाँ पे ब्रेजिंग पूरी तरह से हो गई है। अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेजिंग बराबर हुई है नहीं हुई, तो उसके लिए आपको इस तरह का एक शीशे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको पीछे का सारी चीजें नजर आ जाएगी। अब ये देखिए मुझे शीशे में नजर आ रहा है कि यहाँ पे इसकी ब्रेजिंग नीचे से भी अच्छी हो गई और आपको भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ब्रेजिंग पूरी बढ़िया तरीके से हो गई है। यहाँ पे हमारी ब्रेजिंग कहीं पे भी कोई रुकी नहीं है, तो हमारी ब्रेजिंग ओके है। तो अब बारी आती है इसमें सेल्फ वैक्यूम की। अब हम इसे कर लेते हैं सेल्फ वैक्यूम और इसे आराम से और अच्छे से बैंड करना, ये टूटे नहीं, क्योंकि अब ये जो है यहाँ से नरम हो चुकी है। तो सेल्फ वैक्यूम के लिए हमें ये खुला छोड़ा हुआ है, यहाँ से ही हमें सेल्फ वैक्यूम करना है। उससे पहले हमें ये गेज मीटर जो है यहाँ पे हमने रखा हुआ है, इस गेज मीटर को हम सिलेंडर के साथ में कनेक्ट करके रख देंगे ताकि जो वैक्यूम है ये पूरा के पूरा वैक्यूम हो जाए यहाँ से यहाँ तक इस सेल्फ वैक्यूम के जरिए। तो चलो अब मैं यहाँ पे गेज मीटर लगा के रख लेता हूँ। वैक्यूम करने के दौरान ही आपको ये एंटिक चौक, जिसे हम एंटिक मॉइस्चर भी बोलते हैं, ये हमें यहाँ से काट के इस पाइप में डाल लेना है सेल्फ वैक्यूम के दौरान। अगर आप इस कंप्रेसर से वैक्यूम करते हैं तब भी आप इस पाइप में डाल के रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपका ये जो है वैक्यूम के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो ये लिक्विड नहीं निकलेगा वैक्यूम के जरिए बाहर, ये इसी में ही रहेगा पाइप के अंदर। और जब आप जैसे ही गैस डालेंगे तो गैस के साथ में ये रनिंग करने लग जाएगा। बस सब लोग कहते हैं कि एंटिक चौक डालने से यहाँ पे ड्रायर के पास में चौकिंग की प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाती है, लेकिन
लेकिन 100% श्योर नहीं है इस बात के लिए कोई भी। तो चलो अब मैं इसे यहाँ से काट के इसमें डाल देता हूँ। पाइप को आपको इस तरह से ऊपर पकड़ना है और यहाँ पे उसका जो मुंह है उसमें आपको बराबर डाल लेना है। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा सा ऊपर पकड़ के आपको वापस इसको यहाँ से लगा लेना है। अब हम चालू कर देते हैं इस कंप्रेसर को ताकि यहाँ से सेल्फ वैक्यूम कंप्लीट हो जाए। ये देखिए ये थोड़ा सा ऑयल आया है इसके अंदर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसे वैक्यूम के लिए हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक छोड़ेंगे और उसके बाद ही हम इसमें गैस डालेंगे। तो ये था यहाँ पे ड्रायर चेंज करने का तरीका। इस तरह से आपको ड्रायर चेंज करना है। ड्रायर चेंज करने से पहले आपको इसे कंडेंसर को फ्लश कर लेना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पे ड्रायर लगा लेना है और सेल्फ वैक्यूम आपको इस तरह से कर लेना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट का इंतजार करता हूँ। इस पाइप को सील कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद में हम इसमें गैस डाल के फिर मैं आपको इसकी कूलिंग चेक करवा देता हूं। तो 15 से 20 मिनट का हम यहाँ पे इंतजार करते हैं। तो ये हमारा जो है पूरा वैक्यूम हो चुका है। ये देखिए अब इसमें से बिल्कुल भी एयर बाहर नहीं आ रही, बिल्कुल भी एयर बाहर नहीं आ रही। अब हमें क्या करना है, हमें इस पंचिंग प्लायर से इसके मुंह को दबा देना है। इसको इतना खोला रखना है और उसके बाद में हमें यहाँ से इसके मुंह को ऐसे पंच कर लेना है। तो ये हमने यहाँ से इसको पंच कर लिया है। अब यहाँ पे इसके मुंह के पास में इसकी ब्रेजिंग करके इसको बंद कर देना है और फिर इसके बाद में इसमें गैस भरना है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसे हमने पूरा सील कर दिया है बिल्कुल अच्छे से और अभी देखिए गेज मीटर जो है बिल्कुल माइनस में है। अब मैं ये चालू है, ये अभी बंद नहीं हुआ, ये चालू ही है। अब मैं इसमें ये गैस खोलता हूँ और यहाँ से गैस छोड़ देता हूँ इसके, क्योंकि ये वैक्यूम हो चुका है पूरा। 15 मिनट्स लेटर तो फाइनली इसमें गैस भर गई है। 0 से 10 के पास में है, मतलब ये पूरा 10 भी नहीं है, ये 9 या 8 के आसपास है इसका बैक प्रेशर। अभी हम इसे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमें जो है 0 से 10 के बीच में ही इसका बैक प्रेशर चाहिए, तभी जाकर के आपका फ्रिज प्रॉपर कूलिंग देता है। तो चलो अब मैं आपको इसकी कूलिंग चेक करा देता हूं। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ ही गया कि आपको किस तरह से ये ड्रायर को चेंज करना है, इसे फ्लश करना है और सेल्फ वैक्यूम करने के बाद में आपको यहाँ से ये सील कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको 2-3 जगह पंच कर लेना है। अगर आप इसे पंच करने के बाद जब यहाँ से सील करेंगे तब भी यहाँ पे आपको एयर बाहर निकलती हुई दिखे या कोई छेद रह जाए तो आप क्या करेंगे, इस पंचिंग प्लायर को यहाँ पे इस तरह से दबा के यूं रख देंगे, छोड़ देंगे इसको। ये लॉक हो जाता है एक जगह पे, ये देखिए ये लॉक हो गया। इस तरह से छोड़ने के बाद फिर आप यहाँ से इसे ब्रेजिंग करिए। अगर आपको दिक्कत ये आती है जब आप ब्रेजिंग कर रहे हैं तो हल्का सा हवा जो है बाहर निकल रही है, एयर बाहर निकल रही है, जिसके वजह से यहाँ पे छूट जाता है, ब्रेजिंग छूट जाती है और यहाँ पे लीकेज आ जाता है। तो उसके लिए आपको यही करना होगा कि आपको पंचिंग प्लायर को इस तरह से दबा के यहाँ पे छोड़ना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेजिंग से बंद करके फिर इस पंचिंग प्लायर को आप इस तरह से निकाल के आराम से यूज कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अब मैं आपको कूलिंग चेक कराता हूँ। कूलिंग इसमें परफेक्ट हो रही है, आवाज आ रही है आपको, बिल्कुल परफेक्ट कूलिंग हो रही है। और ये देखो ठंडा भी हो गया है। स्टार्टिंग ऊपर से होती है कूलिंग होना और आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये देखिए बर्फ सी जमने लग गई है। ये देखो ये बर्फ से जमने लग गई है। अब थोड़ी देर के अंदर ये पूरा फ्रीजर जो है कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमने यहाँ पे ड्रायर चेंज किया और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से हम इसे सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। और यदि आप में से कोई नया है चैनल पे तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी और ये एक ही बार करना बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। हमेशा अपनों का और अपना ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।